दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल साहिल एजुकेशन क्लासेज में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग दूसरे एपिसोड में 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने सोल्यूशन किया था, तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों को भरने वाला है, ठीक है। जिसमें तीसरा क्वेश्चन अगर रिक्त स्थानों को भरने वाला है तो रिक्त स्थान को कैसे भरते हैं, इसमें का 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैंने चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहा हूं। हालांकि 3 को जो क्वेश्चन है आपका 2 कॉपी वैसे ही बनेगा, इस पर ध्यान से समझिएगा कि कैसे बनेगा। मान लीजिए आपके पास ये खंड दिया गया है, एक आपका ये है, इसलिए मैंने उतारा क्योंकि ये प्रथम पद से स्टार्टिंग होकर के अंतिम पद खत्म कर देता है और ये सेकेंड पद से स्टार्टिंग होकर अंतिम पद खत्म करता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास a बराबर दिया गया है, सबसे पहले लिख लेंगे ठोस रूप से कि दिया गया है कि a बराबर आपका हो जाता है -4, ठीक है। जब a बराबर -4 हो जाता है तो आप क्या करो, आप अब सबको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 होगा, यानी ये 6 है तो ये n का मान हो जाता है आपको कितना, 6 हो जाता है। ये अब आपका लास्ट में है। तब अब मैंने फर्स्ट एपिसोड में एक सवाल बताया था कि a n कहिए या चाहे l कहिए, दोनों का सूत्र होता है a + n - 1 इंटू डी होता है, माने l माने होता है अंतिम पद, तो ये अंतिम में है, मतलब l का मान हो गया कितना, 6। अब देखिएगा इसमें कौन से खंड में क्या क्या मान आएगा यही हमको पता नहीं है। अब सवाल जब हम जानते हैं तो ध्यान से समझेंगे। आपका तो ये दोनों में से चाहे l कहो चाहे n कहो, वो तो मुझे पता है, a भी पता है, n भी पता है, हमको d पता नहीं है। सवाल को आप सॉल्यूशन करो, जब d का मान निकलेगा तो 100% खाली जगह आपको भरने का ढंग आ जाएगा। लेकिन बट इस बात को हमेशा याद रहे, मेरा जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उन सभी में मेरा एक ही मेथड होगा मैथमेटिकल का, कि हमेशा केवल मेन सूत्र को ही आप फॉलो करो। अगर मेन सूत्र को अगर फॉलो करते हो, कोई भी सवाल आपका मेंसुरेशन से लेकर के कोई भी सवाल आप अगर आपके अंडरग्राउंड में आता है तो हमेशा मेन सूत्र पे दिमाग में रखना कि मेन सूत्र। तो मेन सूत्र आपका क्या है, एल है, तो आप एल भरो, आप हल करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एल बराबर a + n - 1 इंटू हो जाता है डी। तो एल का मान आपके पास है 6, उतार दो, बराबर है बराबर दे दो, a का मान आपका है कितना, -4, प्लस है प्लस दे दो, n आप गिने हो सही, इस बात को हमेशा याद रहे, गिने हैं, तो n का मान आपका कितना आया है, 6 - 1, गुणे d का मान हमको पता नहीं है तो आप छोड़ दो। तो ये 6 हो गया, प्लस में है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये 1 मिनट, ये 6 है, 6 उतार दो, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 6 में से 1 गया आपका हो जाता है कितना, 5d। अब 6 व 4 कितना हो गया, 10। अब बट्टा में ये गुणा में है, इधर आके भागा कर देता है, बराबर में हो जाता है d, 5 दूना 10, यानी d का मान आ जाता है 2। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आपके पास a2 का मान भरना है, a3 का मान भरना है, a4 का मान भरना है, a5 का मान भरना है, ठीक है। इस तरीके से अगर सवाल आता है कि a2 का मान कैसे भरें, a3 का मान, तो सबसे संक्षेप में यहाँ समझें। मान लीजिए कि हमसे कहता है a2 का मान भरें, तो a2 का मान भरना होगा तो a + d लिखोगे, 1d, इस बात को हमेशा याद रहे, 2 है तो 1d। आइए 3 का पूछे तो a + 1 कम यानी 2d, ठीक है। उसी तरीके से ये 4 का मान चौथा पद पूछे तो a + 4 नहीं 1 माइनस करके यानी 3d। ये 12 पूछे, अगर सपोज डेट 12 पूछता है तो आप a + 11d लिखोगे, ठीक है। ऐसा करते ये बात समझ में आया होगा। लेकिन अब उसी तरीके से हम पहला पद और दूसरा पद, मतलब a2 का मान भरना है, a2 का मान भरना है तो a + 1d, मतलब 1 छुपा हुआ है, तो a का मान आपको दिया गया है, आपके पास है -4, अब प्लस d का मान आपका कितना आया है, 2। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता ना है, तो 4 में से जब 2 घटाओगे तो ये हो जाता है आपको कितना, -2। इस खंड में भरा जाएगा आपको -2। फिर आप आते हो a तीसरा पद, तो ये तीसरा पद आते हो तो a + d 2d, यानी 3 पूछा है तो 1 माइनस करके 2d, यहाँ हो जाता है a का मान -4 प्लस 2 गुणे d का मान आपका कितना उठता है, 2 कर दो, तो ये हो जाता है -4 + 2 दूनी 4, माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस, 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो गया, 0, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 0। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग चौथा, 1 2 3 4 चौथा पद, A4 यदि निकालते हो
तो a प्लस 3d, तो a का मान कितना हो जाता है आपके पास -4 और प्लस 3 गुणे d का मान कितना हो जाता है आपका 2, 2 उतार दो, -4 हो गया और 3 दूनी 6, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस प्लस जब माइनस होता है तो अधिक अंक प्लस में, तो आंसर भी हमारा प्लस में ही आएगा। तो 6 में से 4 गया, कितना हो गया आपका 2। उसी तरीके से अब पाँचवा a5, तो a5 निकालोगे, a प्लस का d 4d, फिर a का मान कितना हो गया, a का मान आपका हो जाता है कितना -4, -4 उतार दो और प्लस 4 गुणे d का मान आपका कितना हो जाता है 2 उतार दो, ये हो गया -4 प्लस 4 दूनी 8, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 4 गया, कितना हो गया 4, तो इसमें हम भर दिए 4, इसमें कितना आया था आपका 2। ठीक है, ऐसा करते ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करता है आपका 1 2, ये मतलब कि दूसरा पद आपका 38 है, मतलब दूसरा पद आपका 38 है, यानी ये हो जाता है a प्लस दूसरा पद ना, मतलब कि a2, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस d बराबर हो जाता है 38, ये हो जाता है समीकरण कौन 1। फिर उसके बाद आते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा पद आपका हो जाता है, छठा पद आपका -22 हो जाता है। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, छठा पद क्या है, तो हम क्या करते हैं a प्लस 5d, कितना d 5d, ये हो जाता है -22, ये हो जाता है समीकरण कितना 2। अब हम लोग ये दोनों जो समीकरण है, जो कि हम लोग विलोपन में पढ़ते हैं x प्लस वाई ऐसे करके, तो ये दोनों समीकरणों में आप a और d दोनों का मान पहले निकाल लीजिए, और जब निकल जाए तब आप ऑटोमेटिक ये भरने को ढंग आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण जो है एक है आपके पास, एक बात दिमाग में रखेंगे, एक जो पहला समीकरण है आपका एक a प्लस डी बराबर 38 है, दूसरा का है a प्लस 5d बराबर 22 है। हालांकि मैं 1 मिनट, इसका दोनों पहला मान बराबर है। ठीक है, तो आप क्या कर लो कि a प्लस डी बराबर 38, फिर यहाँ पर आ जाता है a प्लस 5d बराबर हो जाता है -22, प्लस है तो माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब ये किस चिन्ह में है, प्लस में, और ये किस चिन्ह में है, माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, दोनों बराबर है, काट दो। ये प्लस और ये किस चिन्ह में है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटेगा। तो 5 में से जब एक डी घटाओगे तो ये हो जाएगा -4d, अब बराबर 38 भी प्लस में और 22 भी आपका कितना है प्लस में, दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 के 0 और 3 2 5 1 हासिल कितना हुआ 6, यानी d बराबर हो जाता है 60, ये गुणा में ना है, इधर आके हो जाएगा आपका बट्टा में -4, काट दीजिए, 15 चौके 60, d बराबर हो जाता है -15। तो हमारा जो दो चरीय मान है उसमें से d निकल चुका है, a को निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो आप क्या करो, समीकरण, मन करे तो समीकरण 1 में, मन करे तो समीकरण 2 में, कोनों में हल कर सकते हो। समीकरण 1 में d का बराबर -15 मान रखने पर, तो आपके पास है समीकरण 1 a प्लस डी बराबर है आपका 38, तो a अब प्लस d का मान है -15, अब बराबर हो गया कितना, d का मान आपका -15 निकला है ना, भर दीजिए, a प्लस माइनस -15 हो गया बराबर में 38, तो a बराबर ये हो जाता है 38, माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, a बराबर 8 5 13 का 3 और 3 1 4 1 हासिल कितना हो गया 5। अब इस 53 को आप इसमें भर दो। अब आपका खाली स्थानों को भरना है, ये माने प्रथम पद हुआ ना। अब खाली स्थान क्या है, मतलब कि 1 2 3 तीसरा पद, मतलब a3, तो a प्लस को डी 2d, 3 गो तो 2 है ना, तो a का मान कितना आया है 53, आप 53 लिख दो, प्लस 2
2 गुणे डी का मान कितना आया है आपका -15, -15 भर दीजिए, 53 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, 3 की तीनों, अब 5 में से 3 गया 2, 23 हो गया। आप इसमें 23 भर दो। फिर 1 2 3 चौथा पद है यानी A4, तो A4 बराबर A प्लस 3D हो जाता है। A का मान हो गया 53 प्लस 3 गुणे -15, क्योंकि D का मान आपका -15 निकला हुआ है, तो ये हो जाता है 53 माइनस प्लस माइनस -15 × 45, घटा दो आपका 8 आ जाता है।